नमस्ते साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है नए टॉपिक पर। आपका समाज समाप्त हो गया है। आज हम आपको अलंकार बताएंगे। क्या भैया? अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, ये बहुत पुराना परिभाषा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहते हैं? अलंकार। अब देखिए, एक हमारे विद्वान है दांडी। दांडी के अनुसार अगर कभी पूछ लिया भैया कि दांडी ने अलंकार के विषय में क्या कहा या दांडी की परिभाषा क्या है, तो दांडी ने जो परिभाषा दिया है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रचते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। किसने कहा भैया? अगर मान लीजिए पूछ लिया तो आप दांडी बताएंगे ना। दांडी ने कहा है काव्य शोभाकराम धर्मान अलंकार प्रचते। दांडी की यह परिभाषा है अलंकार के विषय में। तो अब अलंकार के भेद कितने हैं? अगर पूछता है अलंकार के भेद कितने हैं तो आप कितना बताएंगे? 3। कौन कौन है? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर मान लीजिए पूछ लिया शब्दालंकार किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? जहां शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न वहां अर्थालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा अगर चमत्कार होता है वहां उभयालंकार होता है। पहले आप केवल ये जान लीजिए कि अलंकार कितने भेद हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब अगर पूछ लिया कौन शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भी भेद हैं भैया। अब ये कौन कौन है ये हम बता रहे हैं आपके। शब्दालंकार के भेद देखिए, वैसे है तो 7, लेकिन आपको केवल पढ़िए 4। एक है आपका अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है आपका यमक अलंकार। को भैया यमक अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार, अनुप्रास यमक श्लेष। इसके भेद हैं किसके? ये शब्दालंकार के भेद हैं भैया। ये सब श्लेष अलंकार कितने हुआ? अनुप्रास यमक श्लेष और एक हो गया वक्रोक्त। वैसे तो है 7 भेद। कौन कौन? अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्त पुनरुक्त उदाभास पुनरुक्त भास। ठीक है, कितने हुए आपके? बीप्सा, अनुप्रास यमक श्लेष बीप्सा पुनरुक्त भास पुनरुक्त वदाभास। 7 भेद होते हैं शब्द अलंकार के, लेकिन आपको केवल 4 ही पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, एक चौथा क्या है भैया? वक्रोक्त अलंकार। क्या? वक्रोक्त अलंकार, वक्रोक्त अलंकार। ठीक है, वक्रोक्त अलंकार। तो अलंकार कितने भेद हो भैया? अलंकार के है तो 7 भेद, लेकिन आपको पढ़ना केवल क्या है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्त अलंकार। ठीक है, ये शब्द अलंकार के भेद है। अगर मान लीजिए पूछ लिया कौन सा अलंकार शब्द अलंकार का भेद है या नहीं है, तो अगर ये सब दिया रहेगा अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्त अलंकार, हम 7 लिखवा देंगे आपको। मान लीजिए अगर भेद पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? जैसे आप एक है विप्सा अलंकार, लिख लीजिए 7। विप्सा अलंकार, क्योंकि आजकल पेपर का स्तर विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार हो गया। फिर छठवां का है, छठवां आपका है पुनरुक्त वदा भास अलंकार। एक है पुनरुक्त अलंकार। 7वां है आपका पुनरुक्त वदाभास अलंकार।
ठीक है, दिख रहा होगा आपको अलंकार। नहीं दिख रहा तो हम आप पढ़ दे रहे हैं। देखिए जैसे अगर पूछा शब्द अलंकार के भेद तो आप कितना बताएंगे? 7। कौन कौन है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विपसा अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। किसके भेद है भैया? ये शब्द अलंकार के भेद हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप कितने बताएंगे? 3। कौन कौन? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अब पूछेगा कि कौन सा शब्द अलंकार का भेद है या नहीं। अगर ये दिया रहेगा तो ये सब कितने हैं भैया? शब्द अलंकार के भेद हैं। किसके भेद हैं? शब्द अलंकार के। शब्द अलंकार के भेद कितने हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विपसा अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। लेकिन आपको पढ़ना केवल 4 अलंकार है, ये आपको 3 नहीं पढ़ना क्योंकि 3 नहीं पूछेगा जल्दी आपने। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त। अब हम चलते हैं किस पे? पहले अनुप्रास अलंकार में। शब्द अलंकार के भेद कौन अलंकार में? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार के भी भेद हैं। कौन कौन है? 6 का अनुप्रास 6 का अनुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यास। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए भैया अलंकार में अनुप्रास अलंकार। पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आप कितने बताएंगे? 3। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगर पूछ लिया शब्द अलंकार के कितने भेद हैं तो आप 7 बताएंगे। 7 कौन है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, पुनरुक्त वदाभास और पुनरुक्त अलंकार। कितने हुए? 7 अलंकार। अब पूछेगा अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में सबसे पहले चलते हैं किसके अलंकार पर? अनुप्रास अलंकार पर। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? देखिए अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण मतलब जैसे आपका ये है, क्या कहते हैं? जैसे क क्या है आपका? वर्ण। ख ना, ये सब क्या वर्ण है ना? इसी को अगर आवृत्ति बार बार होती है तो हम क्या कहेंगे भैया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल खेले खेल रही थी जल थल नभ में। क्या भैया? चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में। देखिए यहाँ वर्णों की आवृत्ति हमने कहा है अनुप्रास अलंकार में। देखिए च आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार है। वर्ण अनुप्रास अलंकार परिभाषा में क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार ना आए, उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। देखिए 1, 2, 3 बार च आया ना, फिर देखिए यहाँ भी च आया है ना, कौन सा अलंकार हुआ भैया? अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वही वर्ण, जैसे च फिर च आया, फिर च आया ना, कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए एक हम और लिखे यहाँ पर दूसरा नंबर, तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ बताइए किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? देखिए त की ने, त फिर त फिर त 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ आवृत्ति हुई। किस वर्ण की? त वर्ण ने। इसमें त, इसमें क्या भैया? च वर्ण ने। तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, अब ये तो जान गया आपने अनुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने यहाँ बताया चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में। यहाँ च फिर च 3 बार आया, तो कौन से अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। पहचान जाएंगे ना आप। एक यहाँ देखिए एक उदाहरण और है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ त देखिए आया बार बार, यहाँ कौन सा अलंकार होगा भैया? अनुप्रास अलंकार। अब ये देखिए चलते हैं अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं? भेद। कितने भेद होते हैं भैया? अनुप्रास अलंकार के
5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5। हम देखिए बता रहे हैं, जैसे आपका पहला क्या है? छेका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेद लिखने आप, अनुप्रास अलंकार के भेद, ये देखिए ना। अब चलिए इसके भेद कौन कौन, पहले आप लिखिए छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास। देखिए बहुत मोस्ट है, ये सब पूछता है पेपर में, और ये 80% 100% हम कह रहे हैं ये पूछेगा जरूर। छेका अलंकार में से 1-2 क्वेश्चन आएगा जरूर। छेका अनुप्रास, फिर आपका क्या अलंकार है? ये वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा है आपका लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। यहाँ लिख दिया हम अलंकार, नहीं आप लोग समझ लें थोड़ा। अलंकार यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। फिर आपका चौथा है आपका श्रुतानुप्रास, श्रुतानुप्रास अलंकार यही है। पांचवा है आपका भैया कौन सा है? अत्यानुप्रास अलंकार, अत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। अगर पूछता है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं तो आप कितना बताएंगे? 5। कौन को? देखिए छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास, फिर अत्यानुप्रास अलंकार ना। अब देखिए, अब हम अनुप्रास अलंकार तो आप समझ गए थे कि कहाँ होता है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, वहां अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भेद देखें, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अत्यानुप्रास। कितने अलंकार हैं अनुप्रास के? 5। अगर पूछता है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं तो आप 5 बताएंगे। अगर पूछेगा अलंकार के कितने भेद हैं तो 3 बताएंगे। ठीक है। फिर देखिए, अगर पूछता है अलंकार के कितने भेद हैं तो आप 3 बताएंगे। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। ठीक है। अब पूछता है कि कौन सा शब्दालंकार का भेद है। अगर पूछ ले शब्दालंकार के भेद कौन है तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे आप अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त। फिर पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त वदाभास अलंकार। ये शब्दालंकार के भेद हुए। ठीक है। अब आप चलिए अनुप्रास अलंकार पे। अब पूछेगा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने बताया था, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में। यहाँ देखिए च वर्णों की आवृत्ति बार आई थी ना, बार बार, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। एक उदाहरण और बताए थे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ देखिए त वर्ण की आवृत्ति इसमें भी आई थी ना, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अब पूछेगा अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं तो आपको 5 बताना होगा। कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुतानुप्रास और अत्यानुप्रास अलंकार। इसको भी आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने समझा कि अनुप्रास में जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद में आप इतना आसान तरीके से समझ जाएंगे ना, आप कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार ना। ठीक है, चलिए चलते हैं छेकानुप्रास अलंकार पर। इसमें देखिए भैया छेकानुप्रास अलंकार में सबसे पहले ये जानिए छेक का अर्थ क्या होता है। छेक का अर्थ होता है चतुर या चालाक। छेक का अर्थ है चतुर या चालाक, मतलब अगर चतुर जनों का ये क्या है? अलंकार। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। अगर पूछता है कौन सा अलंकार चतुर व्यक्तियों के लिए होता है तो छेकानुप्रास अलंकार चतुर व्यक्तियों के लिए होता है। अब चलिए छेकानुप्रास किसे कहते हैं। देखिए छेकानुप्रास किसे कहते हैं? इसमें एक वर्ण या एक समूह की आवृत्ति एक बार होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ण या एक समूह की आवृत्ति एक बार होती है। कैसे? देखिए यहां लिखे हैं
रीझ रीझ, देखिए वर्ण वर्ण या एक समूह, ये क्या है आपका रीझ रीझ, वर्ण भी है समूह भी है ना, देखिए रीझ एक समूह, ये रीझ ना, मतलब एक समूह एक बार होना चाहिए। देखिए रीझ रीझ एक बार हुआ ना, एक बार। फिर रहसी रहसी, रहसी रहसी ना, ये दूसरा समूह ना, मतलब इसमें एक वर्ण एक समूह की आवृत्ति एक बार होती है। मतलब वही देखिए रीझ रीझ एक समूह हुआ, फिर रहस रहस एक समूह हुआ, फिर हंसी हंसी एक समूह हुआ ना, एक बार आवृत्ति हुई है। अब रहसी रहस फिर रहस रहस होता तो वहां अलंकार छेका नहीं होता। देखिए यहां दो बार क्यों हुआ, रहसी रहसी, समझिए आप, रीझ रीझ एक बार हुआ, फिर रहसी रहसी एक बार हुआ, हंसी हंसी एक बार हुआ ना, तो कौन सा अलंकार हो भैया, छेकानुप्रास अलंकार। समूह मतलब ये रीझ वाला समूह, रीझी दो एक समूह हो गया, एक बार आवृत्ति हुई ना, रीझी रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे सांसे भरे आंसू भरी कहत दई दई। यहां भी देखिए दई दई आया है भैया, क्या आया है, दई दई। कौन सा अलंकार हुआ, छेकानुप्रास अलंकार। समझ गए आप। देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा कि छेक का अर्थ क्या होता है। छेक तो आप चतुर कहेंगे, छेक का अर्थ क्या होता है, चतुर। अगर पूछा कौन सा अलंकार चतुर व्यक्तियों के लिए होता है तो आप छेकानुप्रास अलंकार बताएंगे। अब छेकानुप्रास किसे कहते हैं, इसमें एक वर्ण एक समूह की आवृत्ति होती है, एक बार होती है, केवल एक समूह की आवृत्ति केवल एक बार होती है, उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रीझ एक समूह है, एक के बार आवृत्ति हुई ना, देखिए ये रीझ एक बार, फिर एक बार आवृत्ति हुई, ये देखिए। फिर रहसी रहस एक बार आवृत्ति हुई है ना, फिर हंसी हंसी ना एक बार आवृत्ति हुई है, फिर दई दई। ठीक है, समझ गए आप लोग। कौन सा अलंकार होगा भैया, छेकानुप्रास अलंकार। एक उदाहरण आपके लिए बहुत है, ये समझ गए तो लीजिए कोई भी अलंकार कैसा है छेकानुप्रास का आप टिक कर ले जाएंगे। अब हम चलते हैं किस पे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार पर। जैसे देखिए भैया छेकानुप्रास का हो गया, वृत्त्यानुप्रास में चलते हैं। किसमें, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये अलंकार कहां होता है, जैसे आपका जहां एक व्यंजन या वर्ण, व्यंजन करने के तात्पर्य चाहे वर्ण समझे चाहे व्यंजन, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हुई है, चाहे एक बार से अनेक बार हुई हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अभी आप लोग सोचेंगे कि हमने आपको अभी बताया था अनुप्रास अलंकार, बात तो सही है। अगर पूछता है केवल ये कौन सा अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार बताएंगे। अगर अनुप्रास अलंकार के अंदर पूछता है कि भेद में, तो आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। समझे आप, नहीं समझे। जैसे केवल जैसे दिया रहेगा तरण तनुजा तट तमाल तरगुर बहु छाए, पूछ लिया कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ देखिए यमक है ना, श्लेष है या वक्रोक्त है, क्या वक्रोक्ति। तो आप क्या टिक करेंगे, इस तरह से अनुप्रास अलंकार। समझ गए भैया। अगर ऐसे पूछता है तरण तनुजा तट तमाल तरुर बहु छाए कौन सा अलंकार है, ऐसा अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप अनुप्रास अलंकार मारेंगे। अगर आप पूछ लिया कि अनुप्रास अलंकार में, जैसे मान लीजिए पूछ लिया ये छेकानुप्रास, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, एक आपका है क्या वक्रोक्त अलंकार, तब वक्रोक्त श्रुत्यानुप्रास, मान लीजिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तब आप कौन टिक करेंगे, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। समझ गए आप। अब ये पूछता है वृत्त्यानुप्रास कहां होता भैया, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने बताया तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यहां देखिए एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई, जैसे
फिर त 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हुई त की ना, कितनी बार? 5 बार। कौन सा अलंकार हुआ? वृत्तानुप्रास अलंकार। जैसे एक उदाहरण और देखिए, यहाँ भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, कौन सा अलंकार है? यहाँ देखिए भ की आवृत्ति है ना, भ, फिर इधर एक भ, 2 3 4 एक 5 बार इसमें भी हुआ है। कई बार? 5 बार ना। भवन की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार, मतलब एक अधिक बार आवृत्ति हुई है, वहां कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। समझ गए ना आप? ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे अलंकार पर। वृत्तानुप्रास देखिए भैया, जब एक स्थान से उच्चारित बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, एक स्थान से उच्चारित बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। जैसे क वर्ग जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ना। अगर मान लीजिए क वर्ग से क भी आए, ग भी आए, घ भी आए, अंग भी आए, तो एक कंठ से उच्चारण होगा, मतलब एक ही वर्ग से जहां उच्चारण होगा वहां कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। कहने का तात्पर्य ये भैया, जैसे देखिए हमने कहा कंठ, जैसे आपका ये है क, मान च है, च भी आया, फिर छ भी आया, ज भी आया, एक ही इसमें, चलो एक ही उच्चारण स्थान से च छ ज झ सब ये आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। मतलब समझे? च छ, अब मान लीजिए क ख वाला है, तब क ख ग घ अंग, अगर ये भी आता, मतलब सभी वर्ण आए हों, जरूरी नहीं मान क आया, ख आया, फिर ग आया ना, ये दो नहीं आया, तो भी आपका कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। उच्चारण स्थान मतलब कहने का तात्पर्य है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे आपका है भैया उदाहरण में, तुलसीदास सीदन नीस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। फिर देखिए, तुलसीदास सीदन निश दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहां देखिए कौन से उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति हुई है। जैसे देखिए ये त है, त दिया है, फिर देखिए स दिया है, स दिया है, फिर कोई देखिए द भी दिया है, द ना, फिर और कोई देखिए न दिया है। ठीक है, समझ गए नहीं आप लोग? तो एक ही अब ये बताइए, ये जो त स द न किस में आता है? स नहीं है, स भी है, स भी है, ऋतुरसाराम दत्त। त वर्ग का है सब ने, त वर्ग का। अब त में क्या क्या आता है? त थ द न श। अगर आपको ये देखिए त वर्ग में यही आएगा ना, त थ द ध भी होता है न है, ये समझ लीजिए। स भी होता है त वर्ग में। आपको पिछली क्लास में बताए हैं कहां पर कौन सा दंत वर्ण होता है, कौन सा ओष्ठ वर्ण होता है, ये बताए हैं। अभी त वर्ग है, त वर्ग में सब त थ द ध न आते हैं ना। देखिए एक ही उच्चारण स्थान से इसमें आए, त आया है, इसके बाद स आया है, द आया है, इसमें भी देखिए ये स द न, फिर न श द त न आ गया ना समझ में? एक ही उच्चारण स्थान से जब वर्णों की आवृत्ति होती है भैया, कौन सा अलंकार होगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। इतना आप लोग समझ गए नहीं? आप अब इसके बाद आपका है लाटानुप्रास, और एक अनुप्रास कौन है? अत्यानुप्रास। अब उसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।